लेबनान के मजदल जून में हमले से अफरा तफरी मच गई है। इजरायली हमले में कई लोग घायल हुए हैं। घायलों के लिए मौके पर इस वक्त एम्बुलेंस पहुंची हुई है। लेबनान के मजदल में यह अटैक हुआ है। इजरायली हमले में कई लोग घायल हुए हैं। तो हर तरफ एम्बुलेंस की आवाज इस वक्त आपको सुनाई दे रही है। पहली तस्वीरें आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं, किस तरह लेबनान में भी हमले तेज कर दिए गए। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और इसी के तहत बताया जा रहा है कई लोग इस हमले में घायल भी हुए। दो तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। ये रेसिडेंशियल इलाका है, रिहायशी इलाका है जहां पर अटैक हुआ है। इजराइल का ये भीषण अटैक हुआ है। आशंका इस बात की थी कि यहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं और इसी के तहत फिर मौके पर एम्बुलेंस पहुंची है। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक हुआ है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में निशाना बनाया है। इजराइल का दावा है कि लेबनान के 2 सैनिक घायल हुए हैं। 2 लेबनानी सैनिकों की मौत हुई है। ये इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान को निशाना बनाया है और लेबनान के जो 2 सैनिक हैं वो घायल हुए हैं। तो हमास से जंग के बीच हिजबुल्लाह इजराइल के लिए दूसरा बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। लिहाजा इजराइल ने भी हिजबुल्लाह पर हमले तेज कर दिया। आपको बताते हैं कि बीते 24 घंटे में 48 घंटों में इजराइल और लेबनान की तरफ से कितने हमले हुए, कहां हमले हुए। साथ ही ये भी बताते हैं कि इन हमलों से इजराइल हिजबुल्लाह को क्या चेतावनी देना चाह रहा है। आईडीएफ का प्लान दरअसल है क्या इस पूरे विषय को लेकर। तो सबसे पहले आप देखिए, लेबनान पर आईडीएफ का अटैक लगातार जारी है और इन हमलों की अगर हम बात करें तो ये हमले आईडीएफ की तरफ से किए गए हैं, जिसमें कॉर्निन और आप देखिए धैर्य और अलग अलग जगहों पर भी हमले हुए हैं, जिसमें हदब अल बुस्तान और तयर हरफा, मटाट शहर, धैर्य शहर, अल जरदाह, अल्मा अल शाब और बयाद ब्लीजा, ये सब इलाके हैं। और आईडीएफ का लेबनान पर भी अटैक हुआ है और उसको सबक सिखाने के लिए लगातार करारा जवाब भी दिया जा रहा है। हद में रहने की हिदायत भी दी जा रही है आईडीएफ की तरफ से। अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे हिजबुल्लाह, ये भी कहा जा रहा है। तो लगातार ये देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से ये चुनौती मिल रही है और जवाब भी दिए जा रहे हैं लगातार हिजबुल्लाह को आईडीएफ की तरफ से। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हिजबुल्लाह लगातार एक फ्रंट पर आईडीएफ को चुनौती दे रहा है और दूसरी तरफ आईडीएफ के सामने कई सारे फ्रंट्स हैं जहां पर उसे न सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि हूती और उसके अलावा हमास से तो वो जंग लड़ ही रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और उनका रुख करेंगे। सबसे पहले मैं तिवारी सर आपसे ये प्रश्न करना चाहूंगा, हिजबुल्लाह एक्चुअली में क्या बहुत बड़ा चैलेंज है आईडीएफ के लिए, बहुत बड़ी चुनौती है आईडीएफ के लिए? आप कैसे देखते हैं इसे? हमास के बाद क्या वाकई में हिजबुल्लाह एक बड़ी चुनौती है? रवि, हिजबुल्लाह, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, एक चैलेंज है आईडीएफ के लिए, पर्टिकुलरली इस प्रेजेंट सिनारियो में जब एक फ्रंट गाजा की तरफ हमास से लड़ रहा है। इसमें इस तरफ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अब्दुल्ला की थोड़ी सी, इनके लिए अब्दुल्ला से लड़ना इजराइल के लिए थोड़ा आसान भी है, बिकॉज वहाँ जो इनके जो कंसंट्रेशन कैंप्स हैं, जहाँ इक्विपमेंट्स डिपो हैं, ये हाईली कंसंट्रेटेड एरिया सिविलियन पॉपुलेशन के बीच में नहीं है। तो उनको बीच बीच में हम देख रहे हैं कि इजराइल इनको डिस्ट्रॉय किए जा रहा है ताकि उसके कमज़ोर कर सके। बिकॉज ये अगर तीनों साइड से अटैक, सपोज वेस्ट बैंक से, सीरिया से, लेबनान से और हमास से, चारों साइड से एक साथ अगर अटैक होता तो इजराइल अवश्य परेशान हो जाता, लेकिन इसकी संभावनाएं थोड़ी कम है बिकॉज उनकी उतनी तैयारी नहीं है। लेकिन भविष्य में हिजबुल्लाह को काउंटर करना और ये अभी कोई करना, ये इजराइल के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हिजबुल्लाह को वो कमज़ोर करता रहेगा और किसी तरीके से अटैक करता रहेगा। और हिजबुल्लाह जो टोटल ईरान का सपोर्ट है, उसकी सपोर्ट जो है, लाइन जो आ रही है बाहर से, जो आर्मामेंट्स का जो सपोर्ट जो आ रहा है, उसको भी काउंटर करना चाहे इकट्ठा हो। एक बड़ी बात यह है कि 3 प्रण है, ये जो 3 H है, हमास, हिजबुल्लाह और हूती, इन्हीं पर ही टारगेट करने का प्लान बनाया है इजराइल की सेना ने।